सुनो, काम चलने दो, तुम्हारा एनटीपीसी कोर्ट का ऑर्डर लेके आया कि मैं इस प्रकार से इस तरह प्रावधान देकर के काम कर रहा हूँ। कि मैं इस प्रकार का प्रावधान लेके आया, क्या काम करना है? लिखित में दे रहा था, लिखित में दिया जा आप एनओसी जारी कर दीजिए, किस तरह से काम हो रहा है? आप एनओसी जारी है, कागज होना चाहिए ना। रेलवे की जमीन लिया है, कुछ नहीं कर, एनटीपीसी अपना काम कर रहा है। एनटीपीसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चीखता सिंगरौली और मामला है सिंगरौली जिले के ग्राम गहिलगढ़ पश्चिम का, जहां ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि देश की बड़ी कंपनी एनटीपीसी द्वारा उनकी पट्टे की जमीन पर बिना मुआवजा दिए ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गहिलगढ़ पश्चिम में जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। ये देखिए, फोर्स लगा के प्लस ये हर चीज, ये लोग काम कुछ सुनते नहीं है। ये देखिए, जबरदस्ती हम लोग के पट्टे में आता है। अगर 10 लोग मुआवजा नहीं उठाएंगे तो ये डेवलपमेंट का काम है, रुकेगा नहीं रुकेगा। आप जाइए, अपना मुआवजा उठाइए। अगर आप मुआवजे से सुनो पहले, बोले मुआवजे से असंतुष्ट हो कोर्ट जाओ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, मौजा से हम संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो उस समय मौजा नहीं रुका लिए लो। मेरी तो बात अच्छी सुनिए, बात है, वो समय जो प्रावधान कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट से स्थगन है, हाँ दिया है, आ रहा है, दिखाओ स्थगन, आ रहा है, सब कुछ हवा में आ रहा है। मेरे बाल का सुनो, एक मिनट सुनो, काम चलने दो, तुम्हारा स्थगन है कि तुम देखेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी बात सुनने के बजाय प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची शहरी तहसीलदार सविता यादव, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो जनता की समस्या सुनने आई थी या कंपनी का काम आगे बढ़ाने? वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्रामीणों की बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें सीधे कोर्ट जाने की सलाह दी आए। अरे कौन सा यहाँ पे लोग कुछ कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हैं? घर हमारा, एक मिनट, वर्तमान में किसके नाम पर ये जमीन? मेरे नाम पे। कहाँ पे? तुम्हारे नाम पे? 131 में आपके पास अधिकारी सुन लो, चेक करवा लीजिए। ये जमीन मैं बोलूं, ये जमीन 3 प्रकार के लोगों के नाम पे है। पहले तो ग्रामीण के नाम से है, दूसरा एनटीपीसी रिहान, तीसरा एनटीपीसी विंध्याचल। 3 लोगों के नाम से प्रॉपर्टी है मैम। नहीं, 3 ही लोग। हम किसान, एनटीपीसी रिहान, एनटीपीसी विंध्याचल। इसमें अलग अलग तरह के दस्तावेज बनाए गए हैं। प्रावधान सिर्फ एक दिया गया है कि 200-400 रुपये मुआवजा दिया गया है इसमें, जबकि बगल के यहाँ से जस्ट बगल। कोर्ट जाओ ना उसके लिए। कोर्ट हम क्यों जाए? कोर्ट देखो, एनटीपीसी कोर्ट का ऑर्डर लेके आया कि मैं इस प्रकार से इस तरह प्रावधान देकर के काम कर रहा हूँ। प्रशासन जवाब दे कि मैं इस प्रकार का प्रावधान लेके आया, क्या काम करना है? लिखित में दे रहा था, लिखित में दिया जा आप एनओसी जारी कर दीजिए, किस तरह से काम हो रहा है? अगर संतुष्ट नहीं हो तो कोर्ट जाइए। अब सवाल ये है कि क्या हर गरीब ग्रामीण कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन जनता के लिए है या कंपनियों के लिए? क्या टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाले अधिकारी अब कंपनियों की भाषा बोलेंगे? और अगर जमीन सच में पट्टे की है तो बिना मुआवजा निर्माण कैसे? एक तरफ गांव के गरीब किसान जिनकी जमीन ही उनका सब कुछ है, और दूसरी तरफ बड़ी कंपनी और प्रशासन। जारी है, कागज होना चाहिए ना। रेलवे की जमीन लिया है, कागज होना चाहिए, दिखाना चाहिए। एक मिनट, अभी तो कहते कोर्ट से स्थगन है। कहाँ है तुम्हारा स्थगन? 10 तरह की बात तुम कर रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोर्ट से स्थगन है। एनटीपीसी कुछ नहीं कर, एनटीपीसी अपना काम कर रहा है। एनटीपीसी बिंदनगर का भूमि नहीं है मैम।
एनटीपीसी अरे तुम्हारी भूमि भी नहीं है, दिखाने की है। इस भूमि के दस्तावेज अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग है मैम। अलग अलग प्रकार के आपके पास अगर कोर्ट का स्थगन है तो दिखाइए, नहीं तो आप काम नहीं रोक सकते। नहीं तो आपके पास एनओसी है इस प्रक्रिया के लिए। काहे की NOC? मैम काम करने का डायग्राम होना चाहिए, पूरा हर चीज पूरा डायग्राम मिला होगा ना मैम। कौन सा लिखित हमको दे दीजिए कि मैं अपने तरह से काम टेंडर है। नहीं काहे टेंडर है तो मैम इसमें डायग्राम मिला होगा, किधर से ले जाना है, नक्शा मिला होगा। आपको मुझे लिख के देने की कोई आवश्यकता है? क्यों नहीं मैम, दिखाना पड़ेगा। मैम ग्रामीण है। देखिए आप निर्णायक हैं, कंपनी क्या काम कर रही है आपके जिले में, आपको पूरा हस्तक्षेप करने का मौका है। कंपनी अपना काम आप कर हमारे रही है। मालिक हैं। सुनो, कंपनी अपना काम कर रही है। अगर आप उस मुआवजे को नहीं उठाते हो, मुआवजे से असंतुष्ट हो, मैंने तो एक बार करने के लिए आवेदन दिया है। मैंने बैठक के माध्यम से मैं आपको 100 दस्तावेज दिखाऊंगा जो आप कंपनी के खिलाफ है। दस्तावेज दिखाना है कंपनी के मैं खिलाफ। कोर्ट में नहीं जाऊंगा, अरे ठीक है, कोर्ट में नहीं जाऊंगा। आप आदेश जारी कीजिए किस प्रकार से 1 मिनट कहने से दिखवा दिया आपने। ये राजस्व विभाग से ऑर्डर जारी हो। इस लड़ाई में आखिर न्याय किसे मिलेगा? फिलहाल ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ग्रामीणों को न्याय मिलेगा या फिर उनकी आवाज यूं ही दबा दी जाएगी। दोस्तों आज दिल से कुछ कहना चाहते हैं। हमने एक पेज शुरू किया है, चिकता सिंगरौली। यह सिर्फ एक नाम नहीं, ये उस दर्द की आवाज है जो हर गली हर मोहल्ले में दबा हुआ है। कई लोग बोलना चाहते हैं पर डर जाते हैं, कई लोग लड़ना चाहते हैं पर अकेले पड़ जाते हैं, और बस उसी अकेलेपन को खत्म करने के लिए ये पेज बनाया है। लेकिन दोस्तों आवाज तभी गूंजती है जब उसके साथ लोग खड़े होते हैं। यहाँ फॉलो नहीं लाइक का बटन दिया है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। आपका एक लाइक किसी की हिम्मत बन सकता है। सर्च बार में चिकता सिंगरौली लिखिए या फिर कमेंट में दिए गए लिंक को टच करके सीधा जुड़ जाइए। अगर आप सच में चाहते हैं कि सिंगरौली की आवाज़ दबे नहीं, तो आज अभी इस पेज को लाइक करके हमारे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। तो बिना देरी करे दोस्तों लाइक कीजिए। वो लाइक बटन नहीं, फॉलो का बटन है। आपको लाइक दिखेगा, लाइक ही कर दीजिए, लेकिन आप मेरे फॉलो में कन्वर्ट हो जाइए।